यदि हम हाथ बांधकर खड़े रहे तो नारायण अस्त्र से निकलने वाले विविध अस्त्र हमारा नाश कर देंगे। हम सब नारायण अस्त्र की शरण में जाएंगे। नारायण अस्त्र को विनम्र प्रणाम कर रहे हैं। हे वीरों, अपने अपने शस्त्रों को नीचे रख दो, अपने अपने रथों से नीचे उतर आओ और हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। चलो सारथी, शस्त्र नीचे रख दो और हाथ जोड़ लो। भीम भैया, आप भी अपने शस्त्र नीचे रख दीजिए और रथ से उतरकर प्रणाम कीजिए। सेनापति जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हथियार डालने का आदेश दे रहे हैं? युद्ध भूमि पर हम युद्ध करने आए हैं, हथियार डालकर उनका अपमान करने नहीं। हम युद्ध करेंगे, अवश्य युद्ध करेंगे। ये समय युद्ध करने का नहीं भीम भैया, यह समय युद्ध करने का नहीं है तो क्या दुर्योधन को शांति प्रस्ताव भेजने का है? मैं आपका क्रोध समझता हूं भीम भैया, परंतु आपने जो बात क्रोध में कही वो भी उचित है। ये समय शांति प्रस्ताव रखने का नहीं है, परंतु ये समय युद्ध करने का भी नहीं है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला मधुसूदन। यदि हम हाथ बांधकर खड़े रहे तो नारायण अस्त्र से निकलने वाले विविध अस्त्र हमारा नाश कर देंगे। नहीं नहीं भीम भैया, बल्कि यदि आप हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे तो नारायण अस्त्र का क्रोध शांत हो जाएगा, और यदि अस्त्र उठाकर नारायण अस्त्र का प्रतिकार करने का प्रयास भी करेंगे तो नारायण अस्त्र भयंकर विनाश करेगा। इसलिए आप अपने अस्त्र नीचे रखकर रथ से नीचे उतर आइए। मैं सभी से यही विनती कर रहा हूं। चलो अर्जुन। जो आ गया मधुसूदन। महावीरों, तुम सब अपने हथियार नीचे रख दो और अपने रथ और सवारियों से नीचे उतरकर विनम्रता से हाथ जोड़ लो। हम सब नारायण अस्त्र की शरण में जाएंगे। देखिए मवाश्री, देखिए पांडव और उनके योद्धा अपने अपने रथों से उतरकर नारायण अस्त्र को विनम्र प्रणाम कर रहे हैं। यदि कोई योद्धा युद्ध नहीं करेगा तो भी मैं युद्ध करूंगा। अपने बाहुबल से मैं नारायण अस्त्र का निवारण करूंगा।
वासुदेव की बात मान जाइए और गदा फेंककर रथ से नीचे उतर आइए। क्या आपने देखा नहीं कि युद्ध करने की केवल बात करने से ही नारायण अस्त्र का तेज बढ़ गया है? नहीं अर्जुन, मैं युद्ध करूंगा, अवश्य युद्ध करूंगा। मैं अपने इस गदा से अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र को चूर चूर कर दूंगा। भीम अपने बल के अहंकार में नारायण अस्त्र से टक्कर लेने की मूर्खता दिखा रहा है। बुद्धि का शत्रु भीम भला कृष्ण और अर्जुन की बात कहां सुनने वाला है? ये नहीं जानता कि युद्ध बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि से जीते जाते हैं, बुद्धि से। हाँ मामाश्री, करने दीजिए भीम को आत्महत्या करने दीजिए। अच्छा है, ऐसे ही एक एक करके हमारे शत्रु कम होते जाएंगे। हाँ युवराज, इस नारायण अस्त्र से केवल भीम का ही नहीं बल्कि पांचों पांडवों का अंत निश्चित है। हाँ अश्वत्थामा, तुम इससे अच्छी श्रद्धांजलि अपने पिता को और नहीं दे सकते थे। इससे तुम्हारे पिताश्री की हुई पांचों पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। जब हम सभी आपको युद्ध न करने की विनती कर रहे हैं, आप तब भी युद्ध कर रहे हैं। क्या आप हम सबकी विनती अनसुनी कर देंगे? भैया, यदि युद्ध करके नारायण अस्त्र को नष्ट किया जा सकता तो क्या अर्जुन युद्ध नहीं करता? भीम भैया मान गया कि आप हम सबसे बलशाली हैं। आपको 10 सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त है। फिर भी आपने देख लिया कि आपका ये बल नारायण अस्त्र के विरुद्ध पर्याप्त नहीं है। फिर आप क्यों लड़ना चाहते हैं? आप अपने हथियार नीचे रख के तो देखिए कि क्या परिणाम होता है। अच्छा, अब मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है, ना ही मैं रथ पर हूं, ना ही मैं लड़ रहा हूं। परंतु आपके मन में तो युद्ध करने का विचार है। हाँ, ये बात भी घातक है भीम भैया। जो वीर मन से भी नारायण अस्त्र से युद्ध करने का विचार भी रखता है, चाहे वो निशस्त्र ही क्यों ना हो, नारायण अस्त्र उसका विनाश कर देता है। इसलिए भीम भैया, आप नारायण अस्त्र से युद्ध करने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए और अनन्य भाव से उसकी शरण में जाइए। नारायण अस्त्र स्वयं शांत हो जाएगा।
मुझे क्षमा कर दीजिए केशव, मुझसे भूल हो गई। नहीं भैया, मैं आपसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत कीजिए। हे नारायण, आज तुम्ही ने भीम और हम सब की रक्षा की है। मैं चाहूंगा वासुदेव कि तुम्हारी कृपा दृष्टि इसी प्रकार सदा ही हम पर रहे। तथास्तु। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि नारायण अस्त्र के सामने सभी अस्त्र त्याग कर नतमस्तक हो जाएं, तभी यह शांत भी होगा। उनकी आज्ञा से पांडव सेना रथों से उतरकर अस्त्र छोड़ देती है, परंतु महाबली भीम अपने बल के अहंकार में यह बात नहीं मानते और गदा फेंककर अस्त्र को रोकने का प्रयास करते हैं, जिसे नारायण अस्त्र तुरंत नष्ट कर देता है। जब भीम समझ जाते हैं कि इससे युद्ध संभव नहीं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अहंकार त्याग कर झुकने को कहते हैं। भीम जैसे ही नतमस्तक होते हैं, नारायण अस्त्र शांत हो जाता है और वे अपने अपराध के लिए यदुराई से क्षमा मांगते हैं। जय श्री कृष्ण।